दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, यानी कि आपको कोई चर्म रोग है, नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन है, जैसे नाखूनों में कालापन, नाखूनों का सड़ जाना, इसके लिए आज एक देसी नुस्खा बताने वाले हैं। देसी नुस्खा के माध्यम से इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस देसी नुस्खे में जो-जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी, उन चीज़ों का शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर आपके शरीर से सारे चर्म रोग अपने आप जड़ से खत्म हो जाएँगे और दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप फंगल इन्फेक्शन यानी चर्म रोग के लिए कोई भी एलोपैथिक दवा आप लेते हैं या कोई भी होम्योपैथिक आप दवा लेते हैं, तो दोस्तों इससे तो ठीक हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में समय बहुत ज़्यादा लगता है और एलोपैथिक में जो दवाएँ आप प्रयोग करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो देसी नुस्खा हम शेयर करने वाले हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इन देसी नुस्खे में जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी, उसके बहुत सारे और चमत्कारी फ़ायदे हैं। जैसे हमारे वो लीवर को डिटॉक्स करेगा, आंतों को डिटॉक्स करेगा, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा, बालों को झड़ने और पकने से भी रोकेगा, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र पे काम करता है। दोस्तों, जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी चर्म रोग होता है, क्योंकि दोस्तों उस समय खून दूषित हो जाता है और जब खून दूषित होता है, तभी दोस्तों ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो हमारे खून को साफ़ करने यानी क्लीन करने का काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद इस इम्पोर्टेंट जानकारी को आप हर घर तक, हर लोगों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करेंगे। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, ये छोटे-छोटे जो दादी माँ के नुस्खे हैं, ये घरेलू जो चमत्कारी नुस्खे हैं, आप लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोग घर पे रहकर अपने शरीर से छोटी-छोटी बीमारियों को दूर करके बड़ी समस्या होने से बच सकें और ऐसा हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं पहले चर्म रोग होता क्यों है, स्किन रोग होता क्यों है। दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें लेते हैं या दोस्तों बाहर की बहुत ज़्यादा पैकेट वाली या डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, इन सब के खाने से दोस्तों इसके जो दूषित पदार्थ हैं, आपके आंतों में चिपकने लगते हैं, आंतें दूषित हो जाती हैं, जिससे धीरे-धीरे आपको कब्ज़ की शिकायत शुरू होती है। फिर धीरे-धीरे यही कब्ज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गैस, एसिडिटी बनने लगती है। और दोस्तों फिर आपके शरीर से खून दूषित होने लगता है और आपको शरीर में एक फंगल इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें होने लगती है। एक तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण हो गया। दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, तो उस कारण से भी हमारे शरीर में चर्म रोग होते हैं, स्किन रोग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है। इन सब से बचने के लिए हमें अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए। अच्छी डाइट चुनाव करने के साथ-साथ हमें अपने खाने-पीने में डेली यूज़ की चीज़ों में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए, ख़ास करके बाहर की चीज़ें। दुकान, ठेले, ठुमचे की चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए या कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त को डिस्टर्ब करती हैं। और शरीर का जब वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो हमें अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना चाहिए और घर की चीज़ों में जो चीज़ें बनाई जाएगी, उनमें दोस्तों चीनी, मैदा और रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तीनों प्रकार के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तेल आप सब खा सकते हैं, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं, लेकिन उसका बेंच खरीदिए, आप जाके चक्की से निकलवाइए, उन्हीं तेलों का सेवन करिए, ये हो गया। दूसरी चीज़, हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचने के लिए जब तक हमें दोस्तों अच्छी-सी भूख ना लगे,
तब तक हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए या घर की भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। जब हमें खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। चाहे वो दोस्तों दिन भर में हम 2 ही बार क्यों ना खाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है 3 बार खाएँ, 4 बार खाएँ, 5 बार खाएँ। जब हमें अच्छी-सी भूख लगे तभी खाना चाहिए और अपने खाने-पीने में 70% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, हमारा खाना जो होना चाहिए 70% दोस्तों नेचुरल चीज़ें, प्योर नेचुरल, जिसमें हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के खाना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं अगर आपका बजट है। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। बाहर का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी नेचुरल चीज़ें हमें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। अगर आप 40 साल के बाद हैं, तो 24 घंटे में 1 ही बार खाने का प्रयास करिए दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो। बहुत ज़्यादा हमें खाने पे ज़ोर नहीं मारना चाहिए। हमें अपने शरीर से पोषक तत्वों की पूर्ति दोस्तों नेचुरल चीज़ों से करना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकाल के मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये तो हो गया दोस्तों स्वस्थ रहने के तरीके, बचने के तरीके। अब चलिए उस चीज़ के बारे में जानते हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको आज हम बताएँगे, एक ही चीज़ आपको बताएँगे और इसी चीज़ से अगर आपके शरीर के सारे स्किन रोग 3 से 4 महीने में ना ख़त्म हो जाए तो दोस्तों बताइएगा। लेकिन सारे रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा जैसे हमने पहले बताया। तो चलिए जानते हो क्या चीज़ है? वो है दोस्तों आँवला। आँवला आयुर्वेद का या हमारे आपके बीच का सबसे शक्तिशाली अद्भुत फल है। सिर्फ आंवले के सेवन से ही अपने आप को 50% निरोग रख सकते हैं। दोस्तों आंवले का सीजन कब है? जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी, फरवरी, मार्च तक नया आंवला मिलता है, ताज़ा आंवला, और इस समय आपको सस्ता मिलता है। आंवले का तो आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, चटनी बना के, अचार बना के, मुरब्बा बना के, लड्डू बना के, बहुत तरीके हैं। और इसको आप पाउडर बना के, जूस निकाल के, बहुत तरीके हैं। और आयुर्वेद में दोस्तों आँवला लगभग-लगभग दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। आँवला इतना शक्तिशाली और सबसे सस्ता फल है, सबसे सस्ता फल है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आँवले का सेवन कब करना है। आँवले में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। आँवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, सबको क्लीन करके स्वच्छ और निरोग रखता है। बस सेवन करने का आप तरीका जान लीजिए। दोस्तों सेवन करने का तरीका जान लीजिए, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं। दोस्तों जब आंवले का सीजन आता है, हम पूरा परिवार पूरे सीजन भर रोज सुबह खाली पेट खाते हैं, रोज सुबह खाते हैं दोस्तों, और कोई उसका दुष्परिणाम नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसे कब खाना है। दोस्तों आप रोज सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे वापिस आएंगे, तो चाय, पानी यानी चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं खाना है। अपनी शुरुआत आँवले से करना है। तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला, अगर बड़ा-बड़ा है तो 2 आँवला, अगर छोटा है तो 3 आँवला ले कर के इसे ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर खाते समय आपके दाँत कोट हो जा रहे हैं, सब लोग नहीं खा पाते हैं, खट्टा लगता है, तो कोई बात नहीं। इस इतने आंवले को आप ले लीजिए, इसको जूस निकाल लीजिए, यानी कि चटनी जैसे पीसी जाती है और इसे चटनी की तरह डाल के मिक्सर में इसे आप पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे 1 गिलास पानी में घोर के आप सुबह-सुबह पी जाइए। सुबह-सुबह पी जाइए, पानी ताज़ा हो, ताज़ा नल का भरा हुआ हो, न रूम टेम्परेचर का हो, तो उससे पी जाइए। और पीने के बाद दोस्तों तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। आपको कुछ भी नहीं खाना पान पीना है, कुछ भी नहीं। आप दोस्तों देखिएगा 3 से 4 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे।
स्किन सारे रोग खत्म हो जाएँगे, मुहासे हों, चाहे दाग धब्बे हों, चाहे नाखूनों का कालापन हो, सब खत्म हो जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत चमत्कारी, ये तो सुबह करना है। अगर हो सके तो रात में और आप एक चीज़ करिएगा, अगर आपके घर का खुद का दूध हो तो, घर के खुद का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं तो किसी के घर से आप गाय का शुद्ध 1 गिलास दूध चाहिए। अब इस 1 गिलास दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में दोस्तों आपको डालना है घर का पीसा हुआ हल्दी का पाउडर। घर का पीसा हुआ हल्दी का पाउडर आधा चम्मच और इसी में डाल दीजिए 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। दोस्तों दालचीनी साबुत लाइए श्रृंगार वाली, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। इसे लाइए सुखवा करके इसका पाउडर बना लीजिए और यही एक पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हल्दी आधा चम्मच और दोनों डाल करके बढ़िया से दूध को उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात को 8 बजे पीना है। रात को 8 बजे इस दूध को पीने के बाद आप 10 बजे सोने जाएँगे और रात का खाना आपको 6 बजे के पहले खाना है। खाने के 2 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हल्दी जो है दोस्तों खून को साफ़ करती है। दालचीनी कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के प्रयोग करने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। स्किन रोग खत्म हो जाएँगे। दोस्तों हल्दी में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जिसे कहते हैं केरकुमिन। केरकुमिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। अगर इन दोनों चीज़ों को दूध में मिलाकर लेते हैं 3 से 4 महीने तक और सुबह आंवला खाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी हो जाएगा। आपके शरीर से कई सारी बीमारियां दूर हो जाएँगी। अगर बीमार नहीं हैं आप दोस्तों तो भी ये नुस्ख़ा अपना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए।